Morning everyone. Today's topic of discussion is oversubscription. The oversubscription का मतलब है जब आपका रिक्वायरमेंट से ज़्यादा रिस्पॉन्स पब्लिक की तरफ से आ जाता है तो शेयर इशू के समय पे then it is called oversubscription. Now this question is West Bengal Industrial Limited was registered with a capital of rupees 5 lakhs divided into 20,000 shares of rupees 25 each. The company invited application for 10,000 shares, amount of which is payable is under 10 on application, 5 on allotment, 5 on first call and remaining 5 on final call. Application were received for 12,000 shares. इसी में आपका प्रॉब्लम आ गया. Application money of 2,000 shares were refunded. All the applications paid their dues in full with an exception of one shareholder holding 500 shares who did not pay any call money. तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले समझने वाले बात है कि द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर रुपीज़ 10,000 शेयर्स, लेकिन पब्लिक है करेस्पॉन्डेड फॉर हाउ मच 12,000 शेयर्स. तो नेचुरली क्या हो गया, इसी को कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ओवर हो गया, 10,000 से 12,000 ज़्यादा हो गया, दैट इज ओवर. अब इस क्वेश्चन के आंसर्स में देखिए, द बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 इंटू 10 रुपीज़, यानी एप्लीकेशन मनी कितना है 10 रुपीज़. 12,000 इंटू 10 रुपीज़ टू शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एंड नेक्स्ट वन द इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट. ठीक है, यही चीज़ पहले सीखना है, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट बात है. सो आप एक बार फिर से चीज़ को समझ दो. यहाँ पे आप देखो कि कंपनी को ओवर सब्सक्रिप्शन कितना रुपया का मिला, 12,000. सो ये जो 12,000 है ये दिखाया गया है यहाँ पे. ठीक है, कंपनी को एक्चुअली रिक्वायरमेंट कितना था 10,000. इस 10,000 को दिखाया गया है यहाँ पे. ओके, सो 12,000 आपको मिला. सो 12,000 इंटू 10 इजुकल टू 1,20,000. यही 1,20,000 क्या में कन्वर्ट हो गया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दैट इज 1,20,000 ये हो गया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. इसी 1,20,000 को आप यहाँ पे कैरी किया, यू हैव कैरीड हियर. ओके, तो ये हो गया आपका 1,20,000. लेकिन इन 1,20,000 में से आपका एक्चुअल डिमांड था, आपका एक्चुअल कंपनी का ज़रूरत था सिर्फ 10,000 शेयर का. अब आप ये मत पूछिए कि सर ज़्यादा मिले तो अच्छा ही है, ये बात नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी एक कानून के तहत पे चलता है जिसको बोलता है कि कंपनीज एक्ट. और कंपनीज एक्ट आपको, आपने जितना मांगा उससे ज़्यादा आपको मिल गया बोल के आप ले लेंगे, ऐसा परमिशन आपको नहीं मिलेगा. तो समझ लो आपके पास सुविधा नहीं है कि 12,000 शेयर्स का पैसा रखने के लिए, तो आप रख सकते हैं टू द मैक्सिमम कितना 10,000 शेयर्स. तो 10,000 शेयर्स का ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपका ये है 1,00,000 वैल्यू है आपका 10,000 शेयर्स को. सो बच गया जो 20,000 शेयर्स, वो क्या करना है उसके बारे में क्या लिखा है. अब देखो यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन मनी ऑफ 2,000 शेयर्स वेयर, क्या बोला है 2,000 रिटर्न, क्या बोला है रिटर्न. सो इस रिटर्न को हमने यहाँ पे दिखाया है. ये जब बैंक अकाउंट क्रेडिट होके दिखाया है 20,000, ये आपका क्या हो गया रिटर्न. बात को क्लियर समझ में आ गया. ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट रख लेना. ठीक है, अब हम चलते हैं कि आगे का कहानी क्या हुआ. अभी आपको दिमाग में रखना है कि 12,000 का यूज़ हो गया, बाकी 10,000 का, 2,000 का, सबका कहानी हो गया. ठीक है, अब आप जाते हैं सेकेंड एंड थर्ड जर्नल एंट्री में. तो सेकेंड जर्नल एंट्री में आपको क्या बताया गया है कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. इसमें क्या हुआ है 50,000 दिखाया गया है. कितना दिखाया गया है 50,000. सो कैसे बना 50,000, यहाँ पे लिखा गया बीइंग द अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन हाउ मच 10,000 शेयर्स एट ₹5. सो 10 इंटू 5 इजुकल टू कितना हुआ 50,000. 10,000 इंटू 5 इजुकल टू कितना हुआ 50,000. क्योंकि अलॉटमेंट के समय में सारा पैसा मिल चुका था,
तो इसीलिए बैंक अकाउंट इज ऑल्सो इज इक्वल टू 50,000. सो इट इज़ एन, ये फेज़ जो है हमारे लिए वेरी वेरी सिंपल फेज़ है, इसके लिए हमें ज़्यादा टेंशन नहीं है. ओके बट लेकिन ध्यान में रहे कि यहाँ पे अभी 12,000 का कोई यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि 12,000 वाला कहानी फर्स्ट 2 जर्नल एंट्रीज के में ही ख़त्म हो गया. दैट इज़ द पैटर्न ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. ओके नाउ हम जाते हैं फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंट्री में. तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. सो यहाँ पे भी आपको कितना दिखवाया गया है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट आपका कितना आया 50,000. सो ये क्यों 50,000 हुआ, अगेन देखो 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 5. सो 10,000 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हुआ 50,000. ठीक है, इसी में भी ये था स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड वैल्यूज. ये हम एक्सपेक्ट कर रहा है कि 10,000 शेयर्स का पैसा 5 रुपीज़ करके इन द नेम ऑफ फर्स्ट कॉल मिलेगा. मिला या नहीं मिला वो तो बात की बात है, अभी फ़िलहाल हम क्यों उम्मीद क्यों छोड़े, मिलेगा. लेकिन जब ओरिजिनलिटी में हमने देखा तो हमने क्या देखा कि 500 यूनिट ऑफ शेयर्स का पैसा मिला नहीं. तो जो नहीं मिला वो हो गया कॉल इन एरियर. उसको आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. फिलहाल ये प्रिंटेड क्वेश्चन है, इसमें दिखाया नहीं है. ठीक है, तो इसमें दिखाया कितना है, कितना मिला 9,500 शेयर्स का 5 रुपीज़ करके मिला. मतलब 10,000 यूनिट्स में से अगर 9,500 यूनिट्स मिला तो नेगेटिवली ये भी कहा जा सकता है कि 500 का पैसा नहीं मिला, वो हिडन हो गया बट कॉल इन एरियर में है. तो बैंक इज इक्वल टू 9,500 इंटू 5 रुपीज़ इज इक्वल टू कितना हुआ 47,500. क्लियर. ओके, ये हो गया फिफ्थ एंड सिक्स जर्नल एंट्रीज. अब आप देखते हैं 7th and 8th जर्नल एंट्रीज फाइनल कॉल के लिए. वो भी एज सिंपल एज इट इज़ कि 7th and 8th में क्या बोला है कि इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 50,000 वैल्यूज. वो किस लिए, एक्सपेक्टेड 10,000 यूनिट्स का 5 रुपीज़ करके. एक्सपेक्टेड हम उम्मीद करते हैं कि 10,000 शेयर्स का पैसा हमें मिलेगा. कितना मिलेगा 50,000. जो कैपिटल एंट्री है उम्मीद पे है और बैंक एंट्री है वो रियलिटी में है. कैपिटल एंट्री एक्सपेक्टेशन में है, उम्मीद पे है, और उम्मीद हमेशा बढ़ा के ही करते हैं, जो होना चाहिए वैसे ही उम्मीद होते हैं. ठीक है, तो बैंक में जाके देखते हैं क्या हुआ. तो बैंक में क्या हुआ, वही 500 शेयर्स का आपका क्या नहीं मिला, फाइनल कॉल वैल्यू नहीं मिला. एज इट इज़ 500 शेयर्स का नहीं मिला, मतलब 9,500 यूनिट्स का मिला एट द रेट ऑफ 5 इज इक्वल टू 47,500. तो दिस इज़ द वेरी सिंपल बट इजीली अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से आप लोगों ने समझ लिया होगा. इस क्वेश्चन को फिर भी हमें एक बार फिर से उसको आपको बताते हैं. देख लो, इस क्वेश्चन में बोला गया है. तो हाँ, और एक बात है कि ये जो हमारा इस क्वेश्चन का जो ये 5 लाख वैल्यू या 20,000 शेयर्स एट ₹25 ईच, ये जो ऊपर का लाइन है, ये लाइन हमारा फिर जर्नलिंग में कोई काम नहीं आएगा. जब हम कंपनी बैलेंस शीट बनाने सिखाएंगे तब ये लाइन का यूज़ होगा. फिलहाल इसके लिए कोई हेडेक नहीं है. हमारा क्वेश्चन शुरू होता है कि यहाँ से हमें चाहिए 10,000 यूनिट का ऊपर, लेकिन हमको मिल गया कितना 12,000. ठीक है, तो इसको 10,000 से 12,000 मिला. इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन. अब प्रॉब्लम है कि ओवर सब्सक्राइब्ड यूनिट्स जो 2,000, उसको आप कैपिटल मान नहीं सकते.
तो इसको दो में से एक ही काम करना है, या तो आप उसको रिटर्न करो या तो आगे का सीक्वेंस में उसको एडजस्ट करो। फिलहाल ये जो एग्जाम्पल है ये आपको एडजस्ट करने वाला एग्जाम्पल नहीं बताया है, ये आपको रिटर्न करने वाला एग्जाम्पल बताया है। कहाँ से पता चलेगा? यहाँ पे लिखा है कि जो 2000 शेयर्स, ये जो 2000 शेयर्स जो एक्स्ट्रा है वो क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। तो इसके लिए हम लोगों ने जो बेसिक जर्नल एंट्रीज बनाए थे, उस जर्नल एंट्री में हमने ये 12 को कहाँ लाया? यहाँ पे, और 10 को कहाँ ले गया? कैपिटल में। ठीक है, 12 आया बैंक में, 10 गया कैपिटल में, और 2000 का वैल्यू वो रिफंड हो गया। ठीक है, वही बात को इस क्वेश्चन में समझना था। ओके, उसमें कहा गया ये जो 12 है, ये जो 12 है वो आया यहाँ, ये जो 10 है ये आया यहाँ, और ये जो 2000 का एक्स्ट्रा है जो रिफंड करने के लिए वो आया बैंक अकाउंट क्रेडिट। मिलने का समय में बैंक अकाउंट डेबिट, रिटर्न करने का समय में बैंक अकाउंट क्रेडिट। इतना सब समझिए तो आपको गारंटी है कि आपको ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन में कभी समस्या नहीं आने वाला है। थैंक यू वेरी मच। आपको कोई डाउट्स है तो मुझे बिल्कुल पूछना।